नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में हो रही सियासत की। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और ये यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सरल रहे, इसके लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन के साथ ही संबंधित विभाग जी जान से जुटे हुए हैं, ताकि यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार सिर्फ हवा हवाई न केवल बातें करती है, बल्कि उसके दावे भी यात्रा के शुरू होते ही फुस हो जाते हैं। हरीश रावत ने कहा है कि राज्य में यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी कि यात्रा का जो संचालन है जो व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग हमारी तरह आस्था से सनातनी नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसे हरीश रावत से सनातन का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ये यात्रा तैयारी जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है और यात्रा तैयारियों को लेकर कांग्रेस भले ही भ्रम फैलाए, लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि में चारधाम यात्रा पर सियासी तनातनी। कांग्रेस बोली, हमसे बड़ा नहीं कोई सनातन। चारधाम यात्रा तैयारी में जुटे सीएम। हरदा बोले, प्रचार ज्यादा काम कम। उत्तराखंड में धामी सरकार 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर जी जान से जुटी है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत ने बाकायदा एक पोस्ट कर लिखा है कि राज्य में यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार का ध्यान प्रबंधन के बजाय प्रचार पर अधिक है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग हमारी तरह आस्था से सनातनी नहीं हैं, बल्कि बनावटी और दिखावटी सनातनी हैं। कांग्रेस ने हरीश रावत की पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार हर साल तैयारी का दावा करती है और यात्रा शुरू होते ही दावे धड़ाम हो जाते हैं। वहीं बीजेपी ने हरीश रावत और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत से सनातन का सर्टिफिकेट लेने की बीजेपी को जरूरत नहीं है और यात्रा तैयारियों को लेकर कांग्रेस भले ही भ्रम फैलाए, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। चारधाम यात्रा पिछले वर्षों का जो अनुभव है वो तो ठीक नहीं है। दर्जनों यात्री जो हैं का निधन हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी, परिवहन व्यवस्था लचर थी। जो पिछले अनुभव हैं उसके आधार पर यदि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने सवाल उठाया है तो सरकार को उसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि यात्रा की तैयारी के बार बार दावे किए जाते हैं और हर बार वो दावे फुस हो जाते हैं। और उत्तराखंड की यात्रा हमारी आर्थिकी और उत्तराखंड की छवि से जुड़ा मामला है। पूरे देश और विदेश के अंदर हमारी चारधाम यात्रा अगर सुचारू नहीं है, वो अव्यवस्थित होती है, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिलती, यात्रियों को खान पान की व्यवस्था सही नहीं हो पाती, पेयजल सही नहीं मिल पाता, सफाई की व्यवस्था उचित नहीं हो पाती, तो पूरे देश और विदेश में हमारी छवि जो है धूमिल होती है। जाकी रही भावना जैसी पूर्व मुहूर्त तिन देनी तैसी, ये स्थिति हरीश रावत जी की होगी है। वो अपने आप में ही आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं और हमें उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को सनातन के मामले में उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातनी थी, सनातनी है और सनातनी रहेगी। और जहां तक चारधाम यात्रा का सवाल है, पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ चारधाम यात्रा की तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर उसमें है और पूरी सरकार गंभीर है चारधाम यात्रा के लिए। आप देखिएगा कि चारधाम यात्रा विगत वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएगा, धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आएगा और बहुत ही सफलतम, पहली बार सबसे ज्यादा सफलतम चारधाम यात्रा यहाँ पर रहेगी। बेशक उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि जो भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए, वो चारों धामों के दर्शन जरूर करें। इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस साल अभी तक चारधाम यात्रा के लिए तकरीबन 25 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। सरकार लगातार दावा कर रही है कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा बड़ी प्राथमिकता है। यात्रा को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। परिवहन और पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए हिदायत दी गई है। सरकार आगामी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित भी है, लेकिन कांग्रेस को इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं है।
और वो इन सब तैयारियों को हवा हवाई करार दे रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थ खुलेंगे। यात्रा का प्रारंभ यमुनोत्री से होता है, इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। यानी जैसे जैसे चारधाम यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सरकार भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। लेकिन आगे बढ़ते हर दिन के साथ सियासत के भी कई रूप देखने को मिल रहे हैं। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता गिरिराज किशोर जी हैं। गिरिराज जी आपका भी स्वागत है। टीकम राठौर जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और अब से कुछ ही देर के बाद नीरज कोहली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिरिराज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, खुद सरकार इस चारधाम यात्रा को लेकर तत्पर हैं और लगातार एक के बाद एक बैठक की जा रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस इस बात पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है, गंभीर भी है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यही हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। अमित जी, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है प्रदेश में, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि चारधाम यात्रा इस प्रदेश के लिए रीढ़ है। अमित जी, आर्थिकी उस छोटे से छोटा व्यवसायी जो अपना बैठा हुआ है, पाठ जो रहा है ग्रीष्मकालीन यात्रा का, निश्चित रूप से वो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। छोटे से छोटा व्यवसाय, चाहे केदार धाम में हो, यमुनोत्री में हो, गंगोत्री में हो, बद्रीनाथ जी में। आज तक का जो एक्सपीरियंस है निश्चित रूप से चारधाम यात्रा का, आप पिछली यात्रा को भी देखिए, लगभग 8 और 10 लाख लोगों की कमी थी। मास जो पूरा विश्व भर से आता है, संख्या बल घटा है। क्या कारण है उसका अमित जी? लकूनाज है, सुनिए आप। पिछली यात्रा को अगर हम देखते हैं, अगर श्रद्धालु जो पहुंच रहा है पूरे विश्व भर से, अगर उसको पेयजल की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, अगर उसको स्वच्छ शौचालय नहीं मिल पा रहे, अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सरकार की नाकामयाब है, तो निश्चित रूप से क्या मैसेज लेके जाएगा अमित जी? वो जो मैसेज पास ऑन करेगा वो अपनी संतुष्टि को लिए हुए नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से वो मैसेज जो पास ऑन करेगा, जिस मैसेज की वजह से निश्चित जो पास ऑन मैसेज होता है, अगर श्रद्धालु अगर वाकई संतुष्ट होकर जा रहा है और मैसेज जो पास ऑन करेगा जाने के बाद, तो वो संख्या बल की जो बात कर रहा हूं मैं, अगली जो यात्रा होगी उसको संख्या बल बढ़ेगा। अब आप स्वयं सोचिए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हर यात्रा में, लगभग 8 वर्ष से शासित है ये लोग भाजपा प्रदेश में, और इस तरह के लकूनाज अगर दिखें, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर बार बार रिपीट हो, और आखिरी मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में भाजपा सरकार अलर्ट मोड पे आती है अमित जी, जब क्राउड बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, निश्चित रूप से श्रद्धालु जो है विवश हो जाता है, वो परेशानी की मुद्रा में होता है। उसके बाद सरकार कहीं चेतती है, सरकार का तंत्र काम करने की स्थिति में आता है। तो ये सारी जो कमियां हैं, अगर हरीश रावत वरिष्ठ नेता हमारे हैं, अगर वो किसी बात को लेके वाकई कहते हैं, कोई बात, कोई कमेंट अगर करते हैं इस यात्रा पे, तो निश्चित रूप से जो एक्सपीरियंस है, जो जितनी भी यात्राएं हुई है इससे पहले 8 वर्षों में, लगभग जो शासित है भाजपा, अगर कमियां दिखी हैं तो हरीश रावत उस दिशा में, उस ट्रैक पे वाकई ये आगाह कर रहे हैं सरकार को कि वो बात ना, ठीक है, उनको पूरा अधिकार है, आगाह करना भी चाहिए। लेकिन गिरिराज जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है भाई, वो चारधाम यात्रा को लेकर अगर आगाह कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका दायित्व बनता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा हम सनातनी हैं। बीजेपी वाले सनातनी नहीं है, वो दिखावटी हैं, और इसी वजह से
ये चारधाम यात्रा को की तैयारियों को लेकर भी जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है। तो मैं पहली आपसे बात- जानना चाह रहा हूँ, नहीं मेरा पहली सवाल बात- सुनिए सर, अमित जी मेरा में- पूरा सवाल अमित जी आपसे में ये एक है बात रखें। कि आप लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। अब आप खुद बताइए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और बीजेपी को ये करने का मौका कौन दे रहा है? भाई आप कह रहे हैं कि हम उनसे आप मेरी बड़े बात- सनातनी है, बीजेपी वाले सनातनी अमित नहीं जी- है, वो तो दिखावा करते हैं। तो मतलब आप सोचिए ना कि अमित जी किस दिशा में सुनिएगा, आप इसको मैं लेके जाना मैं चाहते हैं। जवाब दे रहा हूं। जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि न हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महारा को, न हमारे हरीश रावत जी को सनातन होने का कोई सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए। अरे ये वो दल है अमित जी, वही बात वो कर रहे हैं आप वो भी यही बात सुनिएगा, बोल रहे अरे हैं। सुनिएगा ना अमित जी, जी आप भी बोलिए सुनो। बोलिए। जी भाजपा वो दल है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो व्यापारी, हिंदू व्यापारी इस देश में गौ मांस का जो व्यापार करते हैं, उससे ये लोग फंड लेते हैं, उनसे ये लोग, आप स्वयं सोचिए, चंदा जुटाते हैं, और ये सनातन का पार्ट कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को बताएंगे या सर्टिफिकेट देंगे। ये झूठों की जमात है। ठीक है, रियली। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ये देखिए निश्चित हनी है। पाठक जी, ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। हनी पाठक जी, अगर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, हरीश रावत का अगर कोई सवाल है या संशय है इस यात्रा को लेकर, और अगर वो आगाह करना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई सरकार को उनके सुझाव को लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो सनातनी होने का जो दावा करते हैं ये सिर्फ दिखावा है, सच्चे सनातनी तो हम ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी है। आपका जवाब। हाँ, मेरा जवाब। अमित जी नमस्कार पहले तो, और दूसरा मैं ये जवाब देना चाहूंगी हरीश रावत जी के लिए कि एक उम्र थी उनकी कि उनको जादू पर यकीन था, अब एक उम्र है उनकी कि उनको हकीकत पर भी शक है। जादू पर यकीन था मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो जब सत्ता में थे तो वो कार्य कुछ नहीं करते थे, मगर सोचते थे कोई जादू की छड़ी चल जाएगी और काम हो जाएगा, लेकिन काम कुछ धरातल पर होता नहीं था। दूसरा, हकीकत पर भी शक है। मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि उनको खुद को ये नहीं पता कि वो सनातनी है कि नहीं है। वो बार बार लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या मैं सनातनी हूँ, क्या मैं, मुझे ये करना चाहिए। तो ये साफ साबित कर रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर फेल नायक उत्तराखंड के जो कि विपक्ष दल में है, उनको ये पूछना पड़ रहा है कि क्या मैं सनातनी हूँ। तो इसका साफ तात्पर्य है कि तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के दल के लोग हैं, और मेन करके फेल नायक हरदा श्री हरीश रावत जी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे बड़े भाई गिरिराज किशोर जी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर, देखिए ऐसे ही लोग हैं जो कि उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा न देने के लिए कार्य करते हैं। तो हमें कुछ आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनका तो कार्य ही है कि जो चारधाम यात्रा में पलायन हो रहे हैं लोगों के, वो पलायन रोकने के लिए टूरिज्म बढ़े, लोग आए, श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आए, तो उनको रोकने के लिए जो बैड कन्विंसिंग करने वाले लोग हैं, उनमें प्रथम दर्जे का नाम ये कांग्रेस के ही लोगों का नाम है। चलिए, आपने कहा कि हरीश रावत जी आपको राय दे रहे। देखिए, अगर हम मुख्य विपक्षी दल की सुनते नहीं तो इसी तरीके से मदन सिंह बिष्ट जी को सीएम साहब के जयकारे नहीं लगाने पड़ते। और दूसरा, हरीश दामी जी जो लगातार बार बार बड़ाई करते हो, उनको बड़ाई नहीं करनी पड़ती, और हरीश रावत जी स्वयं बड़ाई करते हमेशा नजर आते हैं। इन्होंने अभी कहा कि कोई कार्य नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। आप विगत यात्रा को अगर देखते हैं तो हर 10-10 किलोमीटर के दायरे पर सेक्टर बांटा गया था, और एक जगह पर जब भारी भीड़ न जुट पाए, आसानी से आवागमन हो जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कह रखा था, स्पष्ट निर्देश दिया हुआ था कि हर 10-10 किलोमीटर की दूरी पर स्पॉट रहे, व्यवस्था बनी रहे, पेट्रोलिंग होती रहे। नहीं, लेकिन हनी पाठक जी ये भी तो सच है ना कि 2022 में हमने वो देखा है, 2022 में यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे थे, आपको भी पता होगा। बिल्कुल। तो उससे सबक तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल सबक लेना पड़ेगा अमित जी, बिल्कुल सही बात है कि सबक लेना पड़ेगा, लेकिन जो असीमित श्रद्धालु की संख्या आती है, जो चारों धाम में तीर्थ यात्री हमारे आते हैं,
उसको लेकर उस समय भी अगर आप देखें तो जो आपदा भी आ गई थी उस समय, लेकिन मात्र 5 से 6 दिन के अंदर अंदर पूरे यात्रा को चलाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से वो यात्रा मार्गों को खोला गया। इतनी तेजी से आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी यात्रा को खोला नहीं गया है। और जहां तक यमुनोत्री और गंगोत्री की आप बात कर रहे हैं, तो हमने सिक्के का वो भी पहलू देखा है कि लोगों ने कुछ नाराजगी दिखाई है, तो जो तीर्थयात्री और श्रद्धालु हमारे आए थे उन्होंने सीएम साहब की तारीफ भी करी है। तो देखिए, जब इतनी बड़ी यात्रा होती है तो थोड़ी बहुत कमियां आती हैं, लेकिन उन कमियों को अब की बार सुधार करने के लिए लगातार सुरक्षित यात्रा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को वो पूरा कर रही है। चार धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे जी ने भी ये बात कही है कि चार धाम यात्रा खत्म होने के बाद ही तुरंत धामी जी ने अगले साल की यात्रा की शुरुआत की तैयारी कर दी थी और लगभग हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और ये भी कम बात नहीं है, अगर इतनी कमियां होती, इतना जो माउथ पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है अमित जी। एक व्यक्ति आता है यहाँ उत्तराखंड तो दूसरे से जाकर कहता है हमारी यात्रा ऐसी रही, हमारी यात्रा वैसी रही। अगर खराब होती तो मात्र अगर आप बात करें तो 10 दिन की, तो 10 दिन के अंदर 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया है। अगर यात्रा में इतनी अव्यवस्था रहती तो 13.5 लाख। नहीं, ये पॉइंट आपका सही है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है हनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन टीकम राठौर जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मान के चलिए कि इतनी ही व्यवस्था खराब होती और लोगों का एक्सपीरियंस जो है इतना खराब होता, तो भाई क्या इतनी संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराते जितनी संख्या हनी पाठक जी बता रही हैं। ये तो मात्र 10 दिन की बताई मैंने अमित जी, इससे ज्यादा तो 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है टीकम जी। देखिए अमित जी, हनी पाठक जी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, हम ये नहीं कहना चाहते। 30 अप्रैल से यदि यात्रा शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ने वाली है, ये हम कहना चाहते हैं। और जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि यात्रा में कमियां दिख रही है, तो वो तो अभी तो यात्रा शुरू ही नहीं हो रखी। आप पूर्व में ही ये निर्धारण कैसे कर पा रहे हैं? आपको तो हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, जो संबंधित विभाग है उनको हौसला अफजाई करते। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप उत्तराखंड के एक बुजुर्ग नेता हैं और अनुभवी नेता हैं। यदि आपको ये कमियां और खामियां कहीं दिख रही थी तो आप पार्टी के नाते नहीं, एक गार्जियंस के नाते विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलते, उनको विशेष सलाह देते, वो तो आपके पुत्र समान है। तो ये जो आप रणनीति के तहत ये आज अपने वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड की जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा है उसको आप कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है देश दुनिया के सामने। ये बिल्कुल उचित बात नहीं है और आपको अपने वक्तव्यों को कहने से पहले कई मंथन करने चाहिए। टीकम राठौर जी, ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? टीकम राठौर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? क्योंकि मैंने तो आपको कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए देखा है, लेकिन आज ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? टीकम जी देखिए अमित जी, बात वो नहीं है, हित की बात है। बताइए ना, आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो मैं कैसे निर्धारण कर लूं कि आप कितने प्रतिशत पॉइंट उसमें आप ग्रहण करेंगे? वो तो तभी पता लगेगा जब आप भाई पूर्व में क्या व्यवस्था रही। इस समय की जो मैं बात करता हूं, तो अभी जितने भी समन्वय इससे संबंधित विभाग है वो बड़े मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। तो ये तो कुछ दिनों की यात्रा के बाद ही हमें पता लगेगा तभी। लेकिन एक बड़ा मुखिया जो प्रदेश का एक अनुभवी नेता है, यदि वो ऐसी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश की जो छवि है उसको तार-तार करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है उनको ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। मैं भी उनके पुत्र समान हूं, लेकिन उनको ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। मुझे लग रहा है वो अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छी सलाह दें, वो अच्छी बात है। आप विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत रूप से जाते हैं ना और सलाह देते, कौन आपको मना करता है? आपको तो सभी आदर करते हैं। और रही सनातनी होने की जो बात, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये कौन असली सनातनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय हरीश रावत जी को, मुझे कोई उनसे द्वेष भाव नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि वो पिता समान है। आपने ही उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, तो यहाँ तो प्रदेश को आपके ही ऊपर शंका है कि आप असली सनातनी है या नहीं है। अभी तक उसका प्रमाण नहीं दे पाए। तो दूसरे पे अंगुली उठाने से पहले अपने वक्तव्यों को, मैंने जैसे पहले कहा, वक्तव्यों को कहना आसान होता है। गिरिराज जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। गिरिराज जी जवाब दीजिए, क्योंकि आज तो यूकेडी ने आपका साथ छोड़ दिया, आज तो यूकेडी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। और दिन तो मैं देखता था कि आपकी हाँ में मिलाते थे, लेकिन आज अकेले पड़ गए अमित जी। हाँ
अमित जी आज मैं 100% श्योर हो चुका हूं कि टीकम राठौर के कई तार जुड़ रहे हैं भाजपा जो आज जितना भी अरे वो तो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं सर। भाई टीकम राठौर कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो यूकेडी की तरफ से बात कर रहे हैं। अमित जी हरीश रावत का कभी मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक अनुभवी का पहली चीज आप सुनिए। एक सेकंड हनी पाठक जी ने, अमित जी हनी पाठक जी ने जो उनका टिकम राठौर जी और कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात जैसे पूरी होती है मैं आता हूं आपके पास जल्दी से। हाँ टिकम जी जल्दी से। मैं गिरीश जी से कहना चाह रहा, हरीश रावत जी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, वो बहुत बड़ा अनुभव का भंडार रखते हैं। यदि उनको अपने पुत्र से, मैं मुख्यमंत्री जी को पुत्र समान ही मान रहा हूं उनके, यदि उनसे कुछ खामियां दिख रही है तो प्रदेश की आपकी अनभिज्ञता है। सुन लीजिए अभी जो स्टेटमेंट आपके द्वारा आया, दिशा निर्देश करने चाहिए थे, तो ये आपने क्यों नहीं किया फिर? ठीक है जवाब दीजिए। अमित जी निभाना चाहिए था ना। अमित जी जी अमित जी जी अभी 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 जो बात रखी हनी पाठक जी ने, जो कालखंड था 12 और 17 के बीच में, मुख्यमंत्री जब वो बने लगभग 13 में, तो उस पीरियड में फ्लड था, एक आपदा से जूझ रहा था प्रदेश, और केदारनाथ जी में फ्लड का रूप था, बहुत बड़ी आपदा आई हुई। उसके बाद हरीश रावत जी की प्रेजेंस में जब वो मुखिया थे प्रदेश के, अमित जी एक मैसेज पास ऑन हो, अच्छा मैसेज, पैदल यात्राएं उन्होंने की, 3 यात्राएं आउट हुई हरीश रावत के द्वारा। इस बात को कैसे भूल गई हनी पाठक जी? ठीक है चलिए मैं लौटूंगा सर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। हनी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। ठीक है ठीक है अमित जी, ठीक है सुनिए, एक सेंटेंस है मेरा, जल्दी से अमित जी मुख्यमंत्री होते हुए हरीश रावत जी एक मैसेज पास ऑन कर रहे हैं उन यात्राओं से, पैदल यात्राओं से, कि नहीं डरो मत, विश्व भर से जितने श्रद्धालुओं जो आप आते हो चार धाम यात्रा में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, ये तो राहुल गांधी की बात को आप दोहरा रहे हैं सर, आपके नेता राहुल गांधी बोलते हैं बार बार ये बात कि डरो मत। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि सरकार की जो तैयारी है चारधाम यात्रा को लेकर वो अधूरी है, और ये सच्चा सनातनी कौन है, कच्चा सनातनी कौन है, कौन दिखावटी है, कौन क्या कर रहा है, इसको लेकर ये जो राजनीति हो रही है इस पर आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? और आपने तो सबको देखा, आपने तो कांग्रेस के समय में चारधाम यात्रा को देखा और अब बीजेपी के समय की चारधाम यात्रा को देख रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं सर? अमित जी देखेंगे चारधाम यात्रा की बात जहां तक है, चारधाम यात्रा में सरकार हर बार समय से पहले अपनी तैयारियां करती है जोरों शोरों पर। पहले सरकारी स्तर पर, शासन स्तर पर तैयारियां होती हैं, फिर नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर तैयारियां होती हैं, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो अपने तरीके से तैयारियां करता है। क्योंकि ये जो हमारे 5 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हेमकुंड साहिब, इनमें लोगों की अपार आस्था है, अपार, कोई आप संख्या श्रद्धालुओं की उनका कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। और जिस तरीके से भी लोग आते हैं, जैसे भी आते हैं लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं, और इसलिए उनका कैलकुलेशन एक करना बहुत मुश्किल काम है कि कितने लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे। सरकार अपनी तरफ से बेहतर तैयारियां करती है, लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से कि कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो इस तरह से टूट के पड़ती है, इस तरह के टूट के पड़ती है कि हमारे जो इंतजाम है वो काफी नाकाफी रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा ऋषिकेश जो पहला पड़ाव है, हमारा जो यात्रा का जो केंद्र बिंदु है, वहीं पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो डोल जाती हैं। उसके बाद ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। आटे में नमक चल जाता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। बहुत ज्यादा अगर व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं तो फिर क्या है कि मैसेज बहुत खराब जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट है वो श्रद्धालुओं की संख्या पर नहीं होना चाहिए, वो गुणवत्ता पर होना चाहिए, सुख सुविधाओं पर होना चाहिए। और ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी श्रद्धालु तीर्थ यात्री हमारे यहाँ आए 5 धामों में दर्शन करने के लिए, वो एक अच्छे संदेश के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ, एक अच्छी यादें लेके जाए यहाँ से। ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी हो जाती हैं। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि हमारे जो 5 धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उतनी नहीं है जिस संख्या में तुलनात्मक श्रद्धालु आते हैं। तो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है। दूसरा, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी बहुत कठिन है। ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन फिर भी सरकार को एक चीज मेरे को ये कहनी है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर में,
लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट के बाद से वो यात्रा को 12 महीने, वही एक दुनिया की ऐसी यात्रा है जो 12 महीने 24 घंटे निर्बाध होकर चलती है लगातार, खाली मौसम की परिस्थितियों की वजह से रुकती है। तो उनकी जो एसओपी है, जो उनकी गाइडलाइंस है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। कोई मिसाल नहीं है। तो हमें एक अपनी एसओपी जो हम पहले ही बना लेनी चाहिए, और एसओपी का बहुत सख्ती के साथ श्रद्धालुओं के हित में, नंबर 1 श्रद्धालुओं के हित में, नंबर 2 स्टेट के हित में उसका सख्ती से अनुपालन कराना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि भाई श्रद्धालु जितने भी हैं वो खुशी खुशी जाएं, अच्छे मैसेज के साथ जाएं। नंबर 1 बात ये तो चारधाम यात्रा की बात है। दूसरी बात आपने सनातनी कही, ये तो एक मुझे लगता है कि एक सियासी इशू बन गया है कि जब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होती है तो एक दूसरे को चुनौती देती है। आप भी सनातनी हैं, मैं भी सनातनी हूं, और सनातनी की परिभाषा क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसमें किसी को कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने धर्म का उतनी ईमानदारी के साथ पालन करता हूं, आप भी अपने धर्म का उतनी तरह से अनुपालन करते हैं। ये सिर्फ इन्होंने एक पॉलिटिकल इशू बना रखा है जो एक दूसरे को दोनों लोग चुनौती देते रहते हैं, सिर्फ इससे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा जल्दी से 10 सेकंड में ये भी बताइए कि अंतर क्या पाते हैं आप पहले की चारधाम यात्रा और अब की चारधाम यात्रा में? जो कह रहे थे गिरिराज जी की भाई 8 साल से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई सुविधा नहीं देते हैं, बस इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर है पूरा। नहीं, देखें कि आस्था और श्रद्धा तो पिछले 5-7 वर्षों में लगातार बढ़ी है इन 5 धामों के प्रति जी। ये जरूर है कि उस आस्था के प्रति जितना हमें लोगों को सुख सुविधाएं देनी चाहिए, जितने हमें इस यात्रा को आरामदायक बनाना चाहिए, उस अनुपात में हम नहीं बना पाए, ये भी सच्चाई है। लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में यात्रा अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय पे यात्रा अच्छी नहीं चलती थी। मुझे याद है कि 2013 की आपदा के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उत्तराखंड जो है ये तो 30 वर्ष पीछे चला गया, 40 वर्ष पीछे चला गया, अब ये उत्तराखंड इतनी जल्दी से खड़ा नहीं हो पाएगा, जो उस समय तबाही हुई थी। लेकिन उस समय की सरकार ने अच्छी मेहनत करके, अच्छी एक्सरसाइज करके यात्रा को खड़ा किया, यात्रा को चलाया भी, और एक अच्छा संदेश भी दिया कि यहाँ आने वाला यात्री सुरक्षित भी है और अच्छी यात्रा करके जाएगा, जो हमसे होगा बेटर हम करेंगे। तो ये पीछे की चेन है, उस चेन को ये सरकार आगे बढ़ा रही। बिल्कुल। हनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। हनी जी। अमित जी, अभी मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी ये बोल रहे थे गिरिराज जी की यूकेडी के प्रवक्ता के लिए, वो अपना जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कमेंट इनको देना चाहूंगी कि टीकम राठौड़ जी ने बड़ाई चारों धाम यात्रा की इसलिए नहीं की कि भाजपा सरकार उनको ठीक लगी है, उन्होंने इसलिए की कि उनको वो पहाड़ में जो यात्री श्रद्धालु हमारे आते हैं, अगर तुम बैड ओपिनियन इस तरीके की दोगे तो लोगों के प्रति जो आस्था का भाव है वो पीछे होता जाता है, और आप जैसे लोग ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को बर्बाद करने की मुख्य भूमिका निभाते हो। तो उत्तराखंड में हो, देवभूमि में हो, तो इस तरीके की बातें मत कहिए। और जहां तक मैं बात करूं कांग्रेस की, तो देखिए ये लोग तो पता है क्या है कि धामी जी के राज में विपक्षों की हो गई है रात काली, और एक दूसरे के लिए बजा रहे हैं ताली कि तुमने अच्छा बोला, तुमने अच्छा बोला, तुमने अच्छा बोला। तो ये 4-5 नेता है, और यही एक दूसरे के लिए कहते कहना चाह रहा, लेकिन मेरे पास समय बचा ही नहीं है। टीकम जी, मैं आपको भी मौका देना चाहता था, लेकिन समय मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर चारधाम यात्रा को लेकर सियासत क्यों, क्योंकि ये विषय सियासत का है ही नहीं। और जैसा कि टीकम जी ने भी कहा कि भाई परीक्षा देने से पहले अभी तो परीक्षा की तैयारी चल रही है, ये आपने कैसे देख लिया कि इस परीक्षा में नंबर कम ही आने वाले हैं? सवाल वाजिब है, आप भी इस पर गौर करिए, हम भी करते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।